हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शालू में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी में आप सब एकदम ज़ोर शोर से जुट गए होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें तैयारी इतनी करनी है कि हमारा इसमें टीआरई 3 में एक सीट पक्का हो सके। और फ्रेंड्स, ये वीडियो टीआरई 4.0 के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब एग्ज़ाम दी थी टीआरई 2 का और टीआरई 1 का, तो मैं क्या पढ़ी थी सिर्फ जीएस के लिए। मैं इसमें आपको सिर्फ जीएस का स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। तो इस जीएस के पेपर में पाँच कोर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको मैथ्स के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स के भी 8 रहेंगे और हिस्ट्री के भी 8 रहेंगे। साइंस के कभी कभार 7 या 8 हो जाते हैं और ज्योग्राफी के भी वैसे 8 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका एरिया रहता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीआरई 2 में तो यही रहा था, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर आपका 6 to 8 हो, यही क्वेश्चंस का सेट था जिसमें 8-8, 7-7 के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये सब्जेक्ट्स को हम कहाँ से तैयारी करें कि बहुत ही कम समय में आप इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सके। तो जो मैं आपको बताऊंगी आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट करके सिर्फ उसी से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा मटेरियल्स को अगर ज़्यादा मटेरियल्स की तरफ भागेंगे तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कभी ये कभी वो पढ़ने के चक्कर में आपका रिवीजन पूरा नहीं होगा, जो कि आप पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। तो जितना मैं बता रही हूँ और जो मैं बता रही हूँ आप उतना ही कवर कीजिएगा, या फिर अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर रिलाई करके वही पढ़िएगा जो बताया जाएगा, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको यकीन करना पड़ेगा उस चीज़ पे या उस स्ट्रेटजी पे, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैं मैथ्स के लिए क्या पढ़ी थी। मैथ्स के लिए बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आएगा, घटना चक्र का जो आता है, वो आप मैथ्स का क्वेश्चंस कर लीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो ये फिक्स्ड है कि आपका मैथ्स का हो गया। बीपीएससी का घटना चक्र से आप इसका तैयारी कर लेंगे। अब बचा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करेंगे, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई हूँ कि कहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेगा। एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, तो वो तो आपको 40 में 40 स्कोर गेन करना नहीं है। और ये तो आप 100% अगर सिलेबस कवर कर भी लेते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं कि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चंस वहीं से आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए भी कई सारे मैगजीन्स आते हैं। मैं कोई फॉलो नहीं करती थी, मैं सिर्फ एक एसपीडी फॉलो करती थी और उसमें क्या पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, इसकी स्ट्रेटजी भी मैंने बना रखी है अपने वीडियोज़ में। आप उसको चेकआउट करके एक बार देख लीजिएगा कि करंट अफेयर की स्पीडी में भी हमें कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, तो आपके करंट अफेयर के 8 क्वेश्चंस यहाँ से भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बच गया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री के लिए भी मैं फिर से वही बोलूँगी, बीपीएससी का जो घटना चक्र का जो किताब है उसको पूरा पढ़ जाइएगा। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा या फिर एंशिएंट जो भी रहेगा उसमें सारा आपको पढ़ जाना है। तीनों पोर्शन, मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न, तीनों ही पढ़ जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ज़्यादातर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं, लेकिन मे भी एक आध इधर उधर से हो जाए तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बीपीएससी घटना चक्र को पढ़ने में। वो बहुत ही कम पेज का है, तो आप चाहे तो उसको बिना डिस्क्रिप्शन के भी ऐसे ही डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। हिस्ट्री में फ्रेंड्स कभी कभी ना बिहार स्पेशल हिस्ट्री पूछा जाता है। तो आप जब बीपीएससी घटना चक्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में टॉपिक दिए रहते हैं बिहार स्पेशल्स का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे गए हैं और ज्योग्राफी के। तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बाहर आने ही नहीं वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बीपीएससी का प्री का भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, पीसीएस वाला, और बीपीएससी टीआरई का भी दी हूँ। तो मेरा पीसीएस प्री भी निकला हुआ है और टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों ही क्वालिफाई की हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको सही गाइड कर सकती हूँ और मुझे पता है कि बीपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से कट डाउन करती है। तो आप हिस्ट्री के लिए इतना कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कहीं से भी यूट्यूब पे अगर आपको महामैराथन मिलता है तो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो मैराथन क्लास कर जाइए, और जो बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, आप उसको एकदम रट जाइए। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले।
और अब आता है साइंस की बारी। साइंस में भी 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं साइंस के लिए आपको ये बताऊंगी कि इसके लिए भी जो बीपीएससी घटना चक्र है वो पढ़ लीजिए, और इसके अलावा लूसेंट का जो ऑल सब्जेक्ट का सामान्य अध्ययन आता है ना, उसमें जो साइंस का पोर्शन है ना वो आप कर जाइए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको पढ़ने और समझने में, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे बल्कि लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट ये पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो आप कर लीजिएगा। और जो अगर मतलब जैसे पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं, जिनकी पहले से तैयारी हो रही है, TRE 1 TRE 2 में दिए हैं और जिनका नहीं हुआ है और वो TRE की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपको पता चल गया होगा कि कोर एरिया कौन सा है और कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब लूसेंट पढ़िएगा साइंस का, तो आप सिर्फ उतना ही वही इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़िएगा, आपके क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्ट आने वाले हैं। और दूसरा मैं बोलूँगी कि जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, 7 से लेके 15 या 17 तक एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जितने भी पेपर होते जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, जितने भी दिन पेपर होंगे ना, आप उन पेपर्स को ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा, जो भी बिहार में उस टाइम एग्ज़ाम होंगे, आई थिंक मार्च के आसपास, तो बिहार में वैसा कोई एग्ज़ाम होने नहीं वाला, लेकिन जो भी उसके अराउंड, जैसे TRE 2 का हो गया, TRE 1 का हो गया, ये सारे क्वेश्चंस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस के लिए आप इतना कीजिएगा, ल्यूसेंट कर लीजिएगा और घटना चक्र कर लीजिएगा, इतना काफ़ी है। और TRE 1 TRE 2 के क्वेश्चंस तो आपको पूरे GS के करने हैं, और मैं भी यूट्यूब इसी चैनल पे करवा दूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले और आप अपडेट रहें। और ज्योग्राफी के लिए मैं बताऊंगी आपको कि ज्योग्राफी से भी 8 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए भी आप वही सेम चीज़ को अपनाएंगे कि बीपीएससी घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप उसको करेंगे, और जो TRE 1 और TRE 2 का जो क्वेश्चन है उसको आप देख लेंगे। प्लस दूसरा मैं बताऊंगी कि मैं जो स्ट्रैटेजी अपनी इस यूट्यूब पे शेयर की हूँ, और मैं जिसमें क्वालिफाई की थी, मेरा सब्जेक्ट था 6 to 8 में SST, और मेरा TGT में कॉम्बिनेशन नहीं बना था तो मैं नहीं दी थी। और 6 to 8 में जो मेरा SST सब्जेक्ट था, तो मैं उसमें परीक्षावाणी किताब से पढ़ी थी, जो कि NCERT का ही सार संग्रह है, तो उस किताब से मैं पढ़ी थी। तो मेरे ज्योग्राफी वहाँ से तैयार हो गए थे, और इसमें जो भी बिहार स्पेशल्स के 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मेरे बीपीएससी घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिहार स्पेशल वाला, मेरा वहाँ से कंप्लीट हो गया था। तो आपके पास अगर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है कि आप पूरा क्या पढ़ें, तो मैं उसमें बताई हूँ कि कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, स्पेशल जो टॉपिक आते हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना तो ये हो गया कि आपका जो TRE 2 में का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चंस और इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, यही आपका 8-8 का सेट था, और इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार आप हल्के मत लीजिएगा, पॉलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि इस बार पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हो, तो पॉलिटी के लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो भी बीपीएससी में पूछे गए घटना चक्र वाले वो कर लीजिएगा। एंड सेकेंडली जो TRE 1 एंड TRE 2 के जो क्वेश्चन है आप उसको कर लीजिएगा। आपके GS यहाँ से एकदम 100% कंप्लीट हो जाएंगे, और जो मैं बताई हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके आराम से 40 में से 25 से ऊपर ही मार्क्स जाएंगे। ये इतना श्योरिटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैंने यही तैयारी की थी, इसी बुक से तैयारी की थी, और मेरी 40 में से 30 नंबर आया था। मुझे लगता है जो बहुत ही अच्छा स्कोर है, इतना कोई बहुत कम ही लोगों का स्कोर इतना आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।